नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। यह अप्रेंटिसशिप IREL की तरफ से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की जा रही है। सो चलिए देखते हैं कि इस अप्रेंटिसशिप के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके साथ साथ इस फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह अनअकैडमी की तरफ से आज भी बहुत कुछ फ्री है। आप फ्री में ACE SSC स्टेनोग्राफर इंग्लिश मॉक टेस्ट 26 नवंबर 8 PM पर देकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और इस टेस्ट का एनालिसिस 26 नवंबर 5:30 PM रानी मैम द्वारा किया जाएगा। इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी एप्लीकेशन का यूज पहली बार कर रहे हैं तो मेरे इस कोड का यूज करके आप ढेर सारे टेस्ट फ्री में दे सकते हैं और इसके साथ साथ इस कोड का यूज करके यदि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले इस अप्रेंटिसशिप के लिए डिपार्टमेंट की बात करें तो IREL की तरफ से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप अनाउंस की जा रही है। यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाती है तो आपको 1 ईयर तक IREL कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, यानी कि ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, जहां पर आप एज ए फ्रेशर सभी चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। तो इस अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में BE BTech या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर। ST SC OBC और PWD कैंडिडेट को एज में छूट दी जाएगी। ST SC 5 ईयर, OBC 3 ईयर और PWD कैंडिडेट 10 ईयर की छूट दी जाएगी। और आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में BE BTech डिप्लोमा 3 ईयर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आज की डेट से 3 ईयर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है। सिविल इंजीनियर BE या फिर BTech के लिए 1 पोस्ट है और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियर डिप्लोमा के लिए भी 1 पोस्ट है। और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर BE या फिर BTech के लिए 3 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा के लिए 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर BE BTech के लिए 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा के लिए 1 पोस्ट है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। इतनी कम पोस्ट देखने के बाद आप सभी में से कौन कौन इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ चलिए देख लेते हैं इस जॉब को कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। सबसे पहले यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप BE या फिर BTech करने के बाद MTech में एडमिशन ले चुके हो या फिर डिप्लोमा करने के बाद BTech में एडमिशन ले चुके हो तो आप इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 ईयर आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 ईयर ट्रेनिंग होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ 1 ईयर तक कुछ रुपए दिए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में यह डिसाइड नहीं किया गया है कि पर मंथ आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना रुपए दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म फिलअप करने के बाद BE BTech और डिप्लोमा के परसेंटेज के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप मेडिकल में पास हो जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। सो यदि हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल किस लेवल से होगा, कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी, ये सारा चीज इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको NATS पोर्टल MHRD पर इनरोल होना होगा। इनरोल करने की वेबसाइट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको सेकंड वाली वेबसाइट दिख रही है, इस पर यदि आप BE BTech या डिप्लोमा है तो आप इस पर जाकर इनरोल कर सकते हैं। NATS पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है और आप जो हार्ड कॉपी इस एड्रेस पर सेंड करेंगे 7 दिसंबर तक पहुंच जानी चाहिए, तभी आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा, ठीक है। सो यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। सिविल प्राइवेट जॉब के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।